हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ तुलसी विवाह। उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। मैं एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और काफ़ी लोग करते हैं जो एकादशी और द्वादशी पे कार्तिक वो तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, वो आज के दिन कर लेते हैं तुलसी विवाह। तो यहाँ मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मैं यहाँ सब्जी बना ली है, मैं खीर बना रही हूँ भोग के लिए। तब तक खीर बन रही है हमारी, तब तक हमारी सब्जी हमने छौंक दी है, वो भी बन जाएगी फटाफट से, क्योंकि पूजा करने के बाद बहुत टाइम नहीं बचेगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। इस वजह से मैं साथ साथ में सारे काम करती चल रही हूँ। तो यहाँ मैंने केसर भिगो दिया है गर्म दूध में, ये कलर छोड़ दिया अच्छा सा। पूजा की खीर में केसर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, डालना चाहिए अगर है घर में तो। यहाँ चावल हमारा पक गया अच्छे से, मैं डाल दे रही हूँ चीनी, इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। तो यहाँ तब तक खीर हमारी रेडी हो जाएगी। धीमी गैस कर दी है, धीमे धीमे ये थोड़ी सी गाढ़ी होती रहेगी। और यहाँ मैं सब्जी भर देती हूँ। सब्जी बन गई है, फूल गोभी आलू की सब्जी बनाई है। इसके साथ मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी इसके लिए। तो पूजा के बाद जब तक पूजा समाप्त होगी सभी को बहुत भूख लगी रहेगी, तो फिर पूजा के बाद समय भी नहीं बचेगा, इसलिए मैंने सब्जी पहले बना के रख दी है। ये देखिए गोभी आलू मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, कुछ भी इसमें बहुत ताम झाम नहीं किया है। बेसिक से मसाले डाल के अच्छे से गोभी आलू भून के बना लिया है सूखा। अब मैं फटाफट से पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी हमारे यहाँ तुलसी विवाह में पूड़ियाँ 30 बनती हैं, उनको 30 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ मैं 30 छोटी छोटी सी देसी घी में पूड़ी सेकूँगी, जिनको हमारे यहाँ वो टिकियाँ बोलते हैं। तो ये मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ फटाफट से मैं बना ले रही हूँ। बहुत टाइम नहीं लगता है, छोटी छोटी पूड़ियाँ फटाफट से बन जाती हैं। तो यहाँ तब तक मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं। हमारी छोटी सिस्टर है ये, इसने यहाँ पे चौक बना लिया है पूजा के लिए। यहाँ मैं तुलसी विवाह करूँगी इसी जगह पे। तो मुझे इतना अच्छा चौक नहीं बनाना आता है, ये चौक बहुत अच्छा बनाती है। तो इसने तब तक चौक बना लिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन लगा के बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है बिना किसी स्केल के। और कितना अच्छी से सीधी लाइनिंगें की हैं इसने, देखो चौक कितना सही बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पूजा की तैयारी में सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। तुलसी विवाह में बहुत सारी तैयारियां होती हैं, जैसे हम लोग शादियां करते हैं, बट समय की शॉर्टेज आजकल सभी के पास रहती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं किया है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई तैयारी। जो भी कर पाया है श्रद्धा अनुसार पूजा मैं करने जा रही हूँ, उसी की तैयारियां मैंने कर ली हैं। क्योंकि तुलसी विवाह में जितना भी आप कर लें उतना कम है। पहले तो मुझे करने में ये लगता था कि पता नहीं मेरी कभी ड्यूटी लग गई बाहर, मैं नहीं हुई यहाँ पे, नहीं कर पाई मैंने, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं होगा तो भगवान मालिक है, जैसा कराएंगे वैसा हम करेंगे। तो मैंने फिर ये शुरुआत कर दिया। मुझे 3-4 साल हो गए तुलसी विवाह करते हुए। मम्मी ने कहा करो, नहीं कर पाओगी तो मजबूरी भगवान भी समझते हैं। तो यहाँ मैंने खीर पूड़ी रेडी कर लिया है भगवान के भोग के लिए। यहाँ मैं तैयार हो गई। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है, ऊपर ही रखी थी। तो क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मेरी साड़ियों के कहीं ब्लाउज़ नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ मुझे ढूंढना पड़ता है 1 घंटे। तो इसलिए मैंने ये जो ऊपर ही रखी हुई थी साड़ी वो मैंने पहन ली है ग्रीन कलर की। यहाँ मैंने पूजा का सामान निकाल के रख लिया है, साड़ी, श्रृंगार। इस तरीके से चौक पे तुलसा जी रखी हैं, तुलसी का गमला। तो यहाँ तुलसी के गमले मैंने फूल बिछा दिए हैं। और ये सालिग्राम जी मैंने सिंहासन पे रखे हुए हैं नहला धुला के। और मैं पूजा शुरुआत कर रही हूँ धीरे धीरे। यहाँ सभी को मैंने गंगा जल से नहलाया हुआ है। नहलाने के बाद मैं यहाँ टीका बंधन सबका करूँगी। उसके बाद मैं कपड़े वपड़े पहनाऊँगी सभी भगवान जी को। जिनके कपड़े नहीं रहते हैं उनको कलावा पहना सकते हैं, वो भी वस्त्र ही माने जाते हैं। तो वो मैं इस तरीके से कर दूँगी। मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ, पीला चंदन लिया है मैंने, जिससे मैं शालिग्राम जी का तिलक करूँगी। यहाँ मैंने भोले बाबा को भी बैठाया हुआ है, क्योंकि वो साक्षी रहते हैं
अभी इनको मैंने नहला दिया है, कपड़े पहना दिए। अब मैं हल्दी लगाऊंगी। पहले हल्दी करूंगी मैं तुलसा जी को इस तरीके से, जैसे हल्दी लगाई जाती है उस तरीके से मैं शालिग्राम और तुलसा जी को हल्दी लगाऊंगी। हल्दी लगाने के बाद मैं इनका श्रृंगार करूंगी, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, ये सब, मेहंदी, इनका तुलसा जी का मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे आधी पूजा तो मैं भूल जाती हूँ एक साल में मुझे याद ही नहीं रहती है। मम्मी से पहले पूछती हूँ कि मम्मी बताओ क्या क्या किया जाएगा, उसके बाद भी मैं जब करने बैठती हूँ फिर मेरा दिमाग कट जाता है, आधी पूजा मैं फिर भी भूल जाती हूँ, कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ मैं इनको महावर लगा रही हूँ। महावर लगाया है मैंने। महावर लगाने के बाद मैं इनको, सॉरी यहाँ मैंने महावर नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी। यहाँ मैं इनको हल्दी और वो लगा रही थी, चंदन का लेप कर रही थी। यहाँ ये देखो तुलसी का पौधा भी बनाया है सिस्टर ने, बहुत सुंदर सा चौक, बहुत सुंदर बनाया उसने। ये मैंने तुलसा जी का पूरा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद हम लोग इनका जयमाल करवाएंगे। यहाँ तुलसी का दिया अगर आप पूरे महीने नहीं लगा पाते हैं, मैंने तो लगाया है, उसके बाद भी मैं यहाँ 30 बत्ती एक साथ लेकर दिया जलाती हूँ। बड़ा सा दीपक बनाती हूँ, उसमें मैं 30 बत्ती ये रुई की बाती जो रहती हैं वो मैं एक साथ जलाती हूँ। यहाँ माला बन रही है जयमाल के लिए ताज़ी फूलों की। शालिग्राम जी तैयार होकर बैठे हैं। तो यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई हैं, भगवान का भोग भी रखा है। अब हम इनका जयमाल करवाएंगे। तो ये तुलसा जी को माला पहना दी है भगवान जी ने, अभी तुलसा जी की बारी है। तो सब कहते हैं पहले तुलसा जी को पहनानी चाहिए थी, मैंने कहा नहीं, पहले भगवान जी पहनाएंगे, पहले शालिग्राम जी पहनाएंगे। तो पहले मैंने तुलसा जी को पहनाई है माला, उसके बाद अब शालिग्राम जी को पहना रही हूँ। तुलसा जी को छुआ के अभी सब लोग फूल डालेंगे इनके ऊपर। जयमाल हो गई है भगवान की, बहुत ही खुश हो रहे हैं सब लोग। जयमाल के बाद भांवर डलवा रही हूँ मैं, बिछिया पहना देती हूँ तुलसा जी को। यहाँ तुलसा जी को मैंने बिछिया पहना दिया है। कांसे की बिछिया लाए जाते हैं, 3-3 बिछिया पहनाए जाते हैं। मैं मुँह मीठा करा रही हूँ। जो मैंने ये 30 पूड़ी और खीर बनाई है इसी का भोग लगता है। तो यहाँ हमने ये पूड़ी और खीर का भोग लगा दिया है। भगवान को मेवा खिलाएंगे, पान खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे। भोग जो भी आपने भोग में सामग्री रखी है वो आप सब चीज़ें खिला सकते हैं। उसके बाद हम हवन करेंगे, अग्यारी लगाएंगे, पूजा आरती। और इस तरीके से हमने तुलसी विवाह संपन्न किया है। कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करना भगवान जी, और आप लोग भी। मैं जानती हूँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, बट नेक्स्ट टाइम सही करूँगी। बाय बाय, राधे राधे।